हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका विश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री से एक टॉपिक मैंने लिया है, जो टॉपिक तुम्हारे सामने बोर्ड पे है। टॉपिक का नाम है संक्षारण। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाए। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, ठीक है, आर्द्रता आदि के संपर्क में यानी आती है, तब संक्षारित होती है। और इस प्रक्रिया को ही कहने का मतलब बच्चों, संक्षारण जब किसी पे जंग का लग जाना या किसी में धब्बे का निशान आ जाना या किसी भी धातु यौगिक पे काले परत जम जाना या रेड कलर का कोई परत जम जाना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अब देखो, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना ही संक्षारण कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने नोट डाउन में लिया है कि लोहे में संक्षारण होना एक गंभीर यानी रूप को प्रकट करता है। जैसे में कौन कौन अभी संक्षारण के जो इसमें कगार पर पहुंचा हुआ है, जैसे सबसे पहले आपका लोहा पहुंचा हुआ है, दूसरा क्या आपका तांबा पहुंचा हुआ है, और तीसरा क्या है? चांदी। देखो, चांदी को तो साफ किया जा सकता है, तांबा और ये लोहा, ये दोनों बहुत ही खतरे के जोन में, ये दोनों खतरे में है। ठीक है बाबू, ये खतरे में है। तो समझने की बात है, जैसे हम लोग आम भाषा में देखते हो कि लोहे का जंग लगना, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। लोहे का जंग लगना ही संक्षारण है। चीजों में रंग परिवर्तन होना या उनके अंदर जो है कमी आना, और जब सबसे ज्यादा संक्षारण का जो शिकार हो रहा है वो कौन है? लोहा। ठीक है, लोहा ही एक ऐसा धातु है जिनमें सबसे ज्यादा संक्षारण होता है। तो लोहे को बचाने के लोग क्या करते हैं? ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? पेंट का इस्तेमाल करते हैं। पेंट करके लोहे को बचाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक बात और समझाता हूं कि अगर सबसे पहले एक बात यहां आती है कि आर्द्रता वाली वर्ड जो आती है ना, एक मिनट बच्चों मैं बताता हूं। ये आर्द्रता वाली वर्ड जो वर्ड है, ये आर्द्रता का मतलब होता है क्या? नमी। और अम्ल का मतलब होता है क्या? यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में एसिड कहते हैं। ठीक है, जब दोनों ही किसी भी धातु पे अगर अपना क्रिया कर लेता है तो उसको क्या कर देता है? उस धातु को कमजोर कर देता है। और अक्सर देखोगे कि आप अपने ही घरों में और जगह पे देखोगे, जहां अक्सर देखोगे खुली जगह में लोहे को छोड़ देने पर उनमें जंग लग जाता है। और ऐसे जंग लगना ही हम लोग क्या कहलाता? संक्षारण कहलाता है। तो बच्चों, संक्षारण कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, आप इन्हें सिर्फ थ्योरेटिकली समझिए, ये समझने की बात थी। ठीक है, तो आप नॉर्मली आप अपने घर में ही परिवारों में देखते होंगे कि आप अपने घरों के दरवाजे हो या ग्रिल हो या फिर आप अपने घर के खिड़की हो या और जगह पे देखे होंगे कि आप अक्सर या रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे या रेलवे स्टेशन में देखे होंगे या कहीं खूबसूरत घर बनाते हुए देखे होंगे। उनमें भी आप देखेंगे कि जो अक्सर जो है लोहे को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं? उनके ऊपर जो है कलर चढ़ाते हैं, यानी पेंट चढ़ाते हैं। और पेंट चढ़ाने से क्या होता है? लोहे में मजबूती आ जाता है और उसका संक्षारण यानी उसका क्रिया जो है किससे? अम्ल और आर्द्रता से नहीं हो पाता है। जब उनका वायु से क्रिया नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है, जब आर्द्रता यानी नमी नहीं होगा, आर्द्रता का मतलब ही होता है नमी। ठीक है, जब नमी और अम्ल दोनों, और ऐसे हालात से पूरा देश जूझ रहा है, क्योंकि लोहे में जंग लगना ये सबसे बड़ी खतरनाक साबित हो रहा है। और जिन वजह से लोहे धातु को लोहे धातु की बहुत ज्यादा संरक्षण हो रहा है, और सीबीए हमारा भारत ही ने पूरे देश ही इसके चपेट में है। और इन्हें बचाने के लिए लोग अब क्या करते हैं? तो पेंट कर देते हैं। देखे होंगे लोहे में भी संरक्षण होती है और तांबे में होती है। लोहे में जो है संरक्षण होती है वो लाल और भूरे कलर का हो जाता है, या फिर उसमें गहरा कलर का आ जाता है, यानी ब्लैक कलर का भी आ जाता है। और तांबे में क्या होता है? वो हरी परत चढ़ जाता है। और चांदी में क्या होता है कि अक्सर जो चांदी में काले परत पे चढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो वही बात मैंने बताया। और आज सही मायने में देखा जाए तो लोहा जो है संक्षारण जो हो रहा है वो गंभीर रूप से अभी प्रकट हो रहा है, और कहीं भी इस तरह के हालात पैदा हो चुका है। तो बच्चों, आज का क्लास इतना ही रहेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।